तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका दोस्त एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को इस समय प्रतिशत पढ़ा रहा हूं और प्रतिशत में मैं आपको जो है आय और व्यय पे आधारित जो सवाल किस टाइप के होते हैं और सिंपली जो सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी मान का इतने परसेंट कितना होगा, तो वो चीज़ हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आज जो है प्रतिशत के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। जो टॉपिक क्या है कि पूछा जाता है कि दो व्यक्ति हैं और दोनों की आय या कोई भी चीज़ दो चीज़ें दी हुई होती हैं और एक दूसरे के बीच में तुलना करा देते हैं कि पूछते हैं कि बताइए कि इसमें कौन बड़ा है और कितने प्रतिशत बड़ा है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रतिशत के अंदर कुछ सवाल होते हैं जिसमें क्या पूछा जाता है कि आपको दो व्यक्ति होते हैं और उनकी जो है टोटल आय या कुछ भी उनका मान दे रखा होता है दो चीज़ों का, उनमें दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि बताइए ये कितने परसेंट ज़्यादा है या फिर ये कितने परसेंट कम है। तो उसी चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इस टाइप के सवालों को किस तरीके से आपको करना है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे अगर बात करें, दो व्यक्ति हैं ए और बी। इसमें से क्या है, एक के पास मान लीजिए 20 रुपये हैं और एक के पास 25 रुपये हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए बी के पास ए से कितने प्रतिशत रुपए कम ज़्यादा हैं, या फिर कहेगा कि बताइए ए के पास बी से कितने प्रतिशत रुपए कम हैं। तो आपको करना क्या है कि इस टाइप के सवालों में ये ध्यान रखना है कि किससे ज़्यादा या कम पूछ रहा है। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक पे तो पूछेगा आपसे क्या कि कहेगा कि बताइए बी के पास ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, या तो ये पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा दो बातें में से एक बात ही तो ये होगा। ये क्या पूछेगा कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत कम है। तो ये दो बातें पूछी जाती हैं। तो जब ये बात पूछी जाए ज़्यादा वाली, तब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी के पास ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कितना ज़्यादा है। तो देखें ये 20 है और ये 25 है, तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और कितने से ज़्यादा है, यानी 20 से 25 5 ज़्यादा है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100। 20 से काटेंगे, देखिए 20 पंचे 100, यानी ये आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 25%। यानी क्या है कि बी के पास ए से कितने परसेंट ज़्यादा रुपए हैं, तो 25% ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बात करें कि ए के पास बी से कितने परसेंट कम है रुपए या कितने प्रतिशत कम है रुपए, तो सबसे पहले यही देखना है कि कितने रुपए कम हैं ए के पास बी से, यानी 25 से जो 20 है वो कितना कम है, तो 5 कम है। लेकिन इस बार देखना है कि कितने से कम है। पिछली बार 20 से ज़्यादा था 5, इस बार 25 से कम है 5। तो इस बार 25 नीचे रखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे और 25 से काट देंगे। देखिए 25 चक्कू 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की या दो चीज़ों का जो मान दे रखा होता है या दो संख्याएं दे रखी होती हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए दोनों में कौन कितने परसेंट ज़्यादा है और कौन कितने परसेंट कम है। चलिए अगली बात से आपको बताते हैं। देखिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप दोनों बातें, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल आपको सामने लिख के दिखा रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि उसमें देखिए इस टाइप से किस तरीके से बनता है सवाल। जैसे सवाल की अगर बात करें तो सवाल ये होगा कि रामू के पास रुपए ज़्यादा हैं
ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस टाइप से पूछा जाता है सवाल। तो यहाँ पे अगर बात करें, दो व्यक्ति हैं, एक रामू है और एक श्यामू है। दो व्यक्ति हैं, ये इसको आर से बना लिए और इसको एस से। अब रामू के पास बताया है कि श्यामू से 20% रुपये कम हैं। 20% कम होने का मतलब ये है कि अगर श्यामू के पास 100 रुपये हैं तो रामू के पास कितना हो जाएंगे, 80 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पूछा है कि बताइए श्यामू के पास रामू से कितने % ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा की बात करें तो 80 से अगर देखें तो कितना ज़्यादा है, देखिए 20 ज़्यादा है। और कितने से ज़्यादा है, तो 80 से 20 ज़्यादा है। तो 80 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100। देखिए 20 से काटिए, 20 चक्कू 80 और 4 से इसको काटोगे 25 आ जाएगा। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये करना क्या है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है कि मान लें कि अगर श्यामू के पास 100 हैं तो इसके पास कितने रहे होंगे, 20% कम होने का मतलब 80। अब पूछ रहा है कि श्यामू के पास ज़्यादा कितना है, तो देखते हैं सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 20, और कितने से ज़्यादा है, तो 80 से 20 ज़्यादा है। परसेंट के लिए गुणे 100 लिख देते हैं। इसी सवाल को देखिए फार्मूले से किया जाता है, तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन होता क्या है, कई बार फार्मूला आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको फार्मूला भी ध्यान रखना है। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है 100 x बटे 100 प्लस x। एक बार तो आपको ये लगाना होता है और या फिर क्या लिखना होता है, 100 x बटे 100 माइनस x। और ये मान किस में होता है, प्रतिशत में होता है, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें ध्यान रखना होता है आपको कि प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पे कम दिया होता है, यानी ए के पास या रामू के पास श्यामू से 20% रुपये कम है, जब यहाँ पे ये कम दिया होगा तब आप क्या लगाएंगे, माइनस। और जब यहाँ पे अधिक दिया होगा या अधिक या ज़्यादा, तो फिर आप क्या लगाएंगे, प्लस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा बस। अब अगर आपको बताएं तो यहाँ पे कौन सा देखिए फार्मूला लगाएंगे, आप नीचे वाला जो है यूज कर लीजिए इसको। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है। होता क्या है, कई बार डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है, जो कि अभी हम अगले सवाल में आपको बताएंगे। और फार्मूला ये कैसे बना है अभी ये भी हम बताएंगे आपको। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला लगाना होगा आपको। तो देखिए ऊपर 100 और ये किसका मान होता है, तो ये जो दिया है x लिखा है इसी का मान है। तो 100 गुणे क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणे का निशान। नीचे 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, 80। तो देखिए 100 गुणे 20, नीचे क्या लिखोगे, 80। देखिए वही बात बन गई, फिर से वही निकल के आ गया। देखिए 20 चक्कू 80 और 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 25%। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको बताते हैं अभी ये फार्मूला कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पे अब 20% की बजाय आपको क्या दे देगा, डायरेक्टली क्या दे देंगे, x% लिख देंगे। और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए श्यामू के पास रामू से कितने % रुपये अधिक हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से कि 100 x बटे 100 प्लस x। अगला ऑप्शन होगा 100 x बटे 100 माइनस x। और अगला ऑप्शन होगा 100 x बटे 100 केवल ऊपर लिख देंगे 100 बटे 100 माइनस x। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे इस तरीके से, और चारों में से एक सही होगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, तो वही बात आपको समझनी है। और ये किस में दिया होगा, इस तरीके से प्रतिशत में। तो देखिए रामू के पास श्यामू से 1% रुपये कम हैं, तो श्यामू के पास रामू से कितने % ज़्यादा हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए एक रामू है और एक श्यामू है। तो रामू के पास श्यामू से 1% रुपये कम है। तो देखिए अगर इसको हम 100 मान लें, तो यहाँ पे अभी 20 था, तो हमने क्या किया था, 20 घटाया था इसमें से, तभी तो 80 आया था। इस बार क्या करें, हम इसको घटा तो सकते नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर श्यामू के पास 100 रुपये हैं तो रामू के पास कितने, 100 माइनस x। अब अगर देखें श्यामू के पास ज़्यादा कितने हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें
तो कितना ज़्यादा है, तो यही वाला मान ज़्यादा है। तो अगर 100 से इसको घटाएंगे तो देखिए कितना ज़्यादा है। तो 100 में से अगर आप घटाएंगे किसको, 100 माइनस x को, तो देखिए बाहर अगर चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये बाहर और ये अंदर वाला चिन्ह किस में बदल गया, प्लस में। और 100 से 100 कट जाएगा तो केवल कितना आ गया, x। यानी अगर बात करें तो कितना देखिए ज़्यादा है, तो x ज़्यादा है। तो x जो ज़्यादा होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। और नीचे देखिए क्या लिखा जाता है, कितने से ज़्यादा है, तो 100 माइनस x से x रुपये ज़्यादा है। और गुणे क्या कर देते हैं, 100। तो ये यहाँ पे गुणे का चिन्ह जो होता है ये यहाँ ऊपर लिख लिया जाता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100x बटे 100 माइनस x। और ये मान किस में आ जाता है आपका, प्रतिशत में। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जाता है। तो आपको अगर देखें तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए आपका फार्मूला बनता है। इस तरीके से आपको इसको दोनों तरीके से लगा सकते हो। डायरेक्टली आपको ये फार्मूला अगर पता है, क्योंकि यहाँ पे कम है तो 100, यहाँ पे x ही दे रखा है तो 100x बटे 100 माइनस x। अगर यहाँ पे अधिक होता तो फिर यहाँ पे कम होता तो प्लस वाला आंसर हो जाता। तो देखिए अगले सवाल से समझते हैं इस बात को। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए अगला सवाल ये है कि तो देखिए ये सवाल है आपका। इसमें दिया हुआ है कि सोनल की आयु प्रीति से Q% अधिक है, तो प्रीति की आयु सोनल से कितने प्रतिशत कम है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे अधिक दिया है, तो हमने बताया था यहाँ पे जो भी होता है वो क्या होता है, वही यहाँ पे लिखा जाता है Q का मान। तो देखिए यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ लिखा होगा, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, संख्या तो है नहीं। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सोनल की आयु प्रीति से Q% अधिक है, तो प्रीति की आयु सोनल से कितने % कम है। तो हमको पता है कि ऊपर क्या होगा, 100x बटे 100 माइनस x होता है, तो 100q बटे 100 माइनस q हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा, देखिए तो ये सोनल है, ये प्रीति है। तो सोनल की आयु प्रीति से Q% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगी, 100 प्लस q। सॉरी ये वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखिए कितना अधिक है, अब प्रीति की आयु सोनल से कितने % कम है, तो प्रीति की आयु सोनल से देखिए q अधिक q कम है। अब कितने से कम है, तो 100 प्लस q से कम है। और गुणे क्या कर देंगे, 100, तो 100 q बटे 100 प्लस q, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये वाला है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, यहाँ पे अधिक है और तो गुणे ये कर देंगे। अगर यहाँ पे इसको x मान के चलते हैं, अगर q है तो यहाँ पे q लिखा हुआ है, और अगर कम है तो आप सीधे माइनस कर देंगे, यानी आपका 3 नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी इसको किस तरीके से किया जाता है। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका, यानी अगला तरीका क्या है पूछने का, जो पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप का अगर कोई सवाल दिया है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए इतने से इतने % अधिक है तो ये वाला व्यक्ति कितने % कम होगा, या इतने % कम है तो दूसरा वाला कितने % अधिक होगा। तो हमने आपको बताया है फार्मूले से, और तरीका भी बताया है कि अगर मान लेते हैं इसको 100, अगर ये 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, अगर 20% कम है तो ये कितना रह जाएगा, 80। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर इसके लिए हमने 2 फार्मूले बताए हैं, 100x बटे 100 प्लस x यदि अधिक दिया है, अगर कम दिया है तो 100x बटे 100 माइनस x। और ये मान किस में होता है, प्रतिशत में होता है। तो इस तरीके से आपको ये करना होता है। अगर अधिक दिया है तो प्लस वाला लगा दें, कम है तो माइनस वाला। और x का मान क्या रखेंगे, जो भी यहाँ पे जितने भी % दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 20% अधिक है तो यहाँ पे दिया है 20% कम है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं।
तो देखिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए सवाल, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, यानी +10 कर देते हैं। तो यहाँ पे अधिक दिया है तो आपको 10% दिया है, तो आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं आंसर। 100 गुणे 10 यानी x का मान यही दे रखा है, और प्लस दिया है तो आप क्या करेंगे? 100 + 10 यानी नीचे 110। तो 100 गुणे 10 और नीचे कितना हो जाएगा? 110। देखिए 0 से 0 काटोगे तो 11 नाम 99, 100 यानी 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर आ जाएगा क्या? कि बी की आय ए की आय से 9 सही 1/11% कम है। आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी सवाल को आपको इस तरीके से अगर करना हो तब क्या करेंगे? देखिए तो ए की आय बी से 10% अधिक, यानी इसकी 100 मान लें तो इसकी कितनी हो जाएगी? 110। अब बी की आय अगर देखें ए से कितना कम है, तो सिंपल अगर देखें तो 10 कम है। कितने से? तो 110 से 10 कम है, और गुणे क्या करेंगे? यहाँ पे 100 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 ये काट लीजिए, 100/11 का मतलब यही है, 11 नाम 99, 100/11, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के सवालों को किस तरीके से करना होता है। हमने एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके सीखने के लिए एक सवाल जो है किताब से भी लिया है। अब आप इसी टाइप के सवाल, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप एक किताब खरीद लीजिए कोई भी गणित की, जिसमें अगर आपको बताएं सबसे अच्छी किताब की अगर बात करें तो हमारे हिसाब से अगर आप गणित सीखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छी किताब है आज की डेट में वो है RS अग्रवाल। आप RS अग्रवाल की किताब खरीद सकते हैं, या कोई भी जो आपको समझ में आए आप जाके वहाँ मार्केट में देख सकते हैं कौन सी अच्छी किताब है कौन सी नहीं, तो आप वो किताब खरीद लीजिए। और काफ़ी अच्छे से जो है आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सवाल जो है मिलेंगे आपको। या फिर आप किरण की कोई भी खरीद लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब खरीद दिया, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ जाके मार्केट में कई किताबें देखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के सवाल दिए हों, जिससे प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो आप वो किताब खरीद लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।